हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कीपिंग द लव टैंक फुल। हर किसी का एक इमोशनल लव टैंक होता है। जब भी कोई पर्सन लव को प्राइमरी लैंग्वेज में रिसीव करता है तो उसका लव टैंक भरने लगता है और इस तरह से लोगों को लव की फील होती है। और जब हमें लव अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में नहीं मिलता तो ये टैंक खाली होता है और हमें फील होता है कि हमारी लाइफ में लव की कितनी कमी है। जब ये टैंक खाली होते हैं तभी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। इंसान जब प्यार में पड़ता है तो उसे लगता है कि रिलेशन ये अब हमेशा के लिए है। फिर कुछ टाइम बाद, जैसे कि 2 साल बाद, हर रिलेशनशिप में इश्यूज आने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आपको अपने स्पाउस की प्राइमरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर उनका लव टैंक फुल है तभी वो आपको भरपूर प्यार दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इन लव, ये चैप्टर थोड़ा पेसिमिस्टिक है और उदास करने वाला भी है। मैं आपको इस चैप्टर में किसी के प्यार में पड़ने का एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कि बगैर किसी डिटेल्स में मैं इस बात को एक फनी वे में ख़त्म करूं, क्योंकि आपको फॉलोइंग इन लव का प्रोसेस बताते हुए मैं रियलिस्टिक रहना चाहता हूं। हो सकता है कि ये आपको कुछ पेसिमिस्टिक लगे। इस पर्सपेक्टिव का मतलब समझ आता है, क्योंकि ऐसे बहुत से कपल है जो प्यार में पड़ते हैं, शादी करते हैं, फिर लास्ट में सेपरेट हो जाते हैं। ये दुख की बात है मगर सच है। हमारे कल्चर में आजकल डिवोर्स बहुत कॉमन हो गए हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि 2 साल के इनिशियल लव फेज के बाद लोग अपने पार्टनर के नेचर का दूसरा साइड देखना शुरू कर देते हैं, जो उन्हें पहले कभी नहीं देखा होता। उन्हें ये सोचकर ज़्यादा पेन और हर्ट होता है कि वे प्यार में कितने अंधे थे। प्यार का नशा जब उतरता है तो कड़वी रियलिटी नजर आती है जो उन्हें रूड बना देती है। फिर उनके रिश्ते में छोटा सा रीज़न, जैसे कि सिंक में बाल मिलना, तकरार की वजह बन जाता है और लोगों के सामने झूठ मूठ खुश होने का दिखावा करना पड़ता है। मैं आपको इस बात का एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। फॉलोइंग इन लव हर किसी के साथ होता है। अगर हर कपल ये रियलाइज है कि वे अपने किसी एक्टिव चॉइस की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो फिर वे फिर से एक दूसरे को प्यार करना भी सीख सकते हैं। इस चैप्टर में हमने कहा था कि फॉलोइंग इन लव प्रोसेस एक टेम्पररी इमोशनल एक्सपीरियंस होता है और रियल लव तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक कि इमोशनल फॉलोइंग इन लव प्रोसेस शुरू ना हो। फैक्ट ये है कि हर रिलेशनशिप डिफरेंट है। इस चैप्टर का मेन फोकस ये समझना है कि फॉलोइंग इन लव तो इजी है मगर स्टेइंग इन लव मुश्किल काम है। दरअसल ये एक बिल्कुल अलग टास्क है। आपको प्यार के रास्ते में 1000 मुश्किलें मिलेंगी, कई चैलेंज आपके सामने आएंगे, मगर आपको गिव अप नहीं करना है। हर हाल में अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। और ये बेस्ट पार्ट है कि आप साथ मिलकर इन हर्डल और ऑब्स्टिकल से बाहर आएंगे तो आपका रिलेशन और भी स्ट्रांग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं लव की फर्स्ट लैंग्वेज, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। मेरे हिसाब से आपके पार्टनर का एक्सप्रेसिवली दिल खोलकर आपकी तारीफ करने में आपको हद से ज़्यादा खुशी मिलती है और आप पेम्पेड फील करते हैं। आपको भी अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें प्यार के बदले प्यार देना चाहिए। ये आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज है। इसे समझे और इसी हिसाब से अपने रिश्ते में आगे बढ़े। जैसे कि एक बार एक लेडी 9 मंथ तक ट्राई करने के बाद अपने हस्बैंड को बेडरूम में पेंट करने के लिए मना न सकी। वो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आई। मैंने उसे एडवाइस दिया कि आपका हस्बैंड जो कुछ करे हर छोटी बड़ी बात के लिए कॉम्प्लीमेंट दो। फिर देखो कमाल, उस लेडी ने ठीक ऐसा ही किया और जादू चल गया। उसके हस्बैंड ने खुशी खुशी उनका बेडरूम पेंट कर दिया। जरूरी नहीं कि हर बार एक्शन वर्ड में लाउडर ही हो। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन किसी का भी कॉन्फिडेंट बढ़ा सकता है। अगर आपकी प्राइमरी लैंग्वेज ये है, इसका मतलब कि जब कोई आपको रियल कॉम्प्लीमेंट दे, आपसे कहे आई लव यू, साथ ही अगर दूसरी ओर किसी इंसल्ट से आपका हार्ट ब्रेक होता है तो आपके दिल में लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि कभी अपने पार्टनर को इमोशन हर्ट ना करें। ये बात हमेशा याद रखना, वरना जरा सी भी मिस्टेक आपके पार्टनर का दिल दुखा सकती है। और कुछ लव लाइफ के बारे में जानने के लिए
हमारी वेबसाइट lovekiller.com पे जाएं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।